हाय एवरीवन, आज आप लोगों को हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करा रहे हैं। और ग्रुप थ्योरी में जो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज हम आप लोगों को ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कराने जा रहे हैं और ग्रुप थ्योरी में जो टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहे हैं वो है बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट क्या है, देखिए। द बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑपरेशन ओ विच इज परफॉर्म्ड ऑन ए सेट जी। यानी इसके अंदर हम क्या लेकर चलेंगे, एक सेट लेते हैं। वो सेट कोई भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, यानी कोई भी एक सेट हो सकता है और उस पर एक ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। ऑपरेशन या तो प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, कोई भी ऑपरेशन हम लेकर चलते हैं। तो हमें कहा गया कि हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे किसी भी सेट के लिए। अगर आप ऑपरेशन, अभी हम एक काम करते हैं, ना प्लस ले रहे, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, तो हम सबसे पहले हमने कहा ऑपरेशन को क्या कह दिया, ओ, और सेट का नाम दे दिया जी। तो हमने कहा ये जी सेट पर ओ बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, जब हम ये दिखाएं कि एक फंक्शन लेकर चलेंगे, वो जब जी और जी के बीच में ऑपरेशन लगेगा, यानी कि एक सेट से दूसरे सेट पर, दोनों तरफ सेट क्या है, जी। तो ओ डिफाइन होगा जी, ओ जी से क्या, किस पर, जी पर। तो हम यहाँ बताएंगे सो दैट द ऑपरेशन ओ परफॉर्म्ड ऑन ऑपरेंड्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए ओ बी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप इस सेट से कोई भी दो एलिमेंट लेकर चलते हैं, जैसे मान लीजिए आपने दो एलिमेंट ए और बी इस सेट से लिए, तो उनके बीच में जब आप ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे आप प्लस का लगाएंगे तो आप ए प्लस बी बोलेंगे, मल्टीप्लाई का लगाएंगे तो ए इंटू बी बोलेंगे, माइनस लगाएंगे तो ए माइनस बी बोलेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये जो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी कर रहे हैं आप, दैट इज ए ओ बी। यानी कि ओ ऑपरेशन डिफाइन हुआ दो एलिमेंटों पर जो कहां से लिए गए, जी से। तो ओ ऑपरेशन डिफाइंड हुआ जी के दो एलिमेंटों ए और बी पर, और क्या आया, ए ओ बी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आप लोगों का ये ए ओ बी वैल्यू है, ये हमेशा यूनिक होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आप लोगों को याद क्या रखना है, ये जो आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, या कह सकते हैं जी क्लोज्ड होगा विद रेस्पेक्ट टू ओ। अब ये ओ ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, वो यानी ऑपरेशन वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है। अब देखिए आप लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपने कोई दो एलिमेंट किसी सेट से लिए हैं तो उनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए, और दूसरी बात वो वैल्यू यूनिक होगी। जैसे हम कोई एग्जांपल लेकर चलते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, किसी सेट से दो एलिमेंट उठाइए, उन दोनों के बीच में जो आपको ऑपरेशन दिया गया है वो ऑपरेशन अप्लाई करिए। अगर जो वैल्यू आ रही है वो उस सेट के अंदर ही लाई करती है, और उस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको लेने पर हर बार जब आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो आने वाली वैल्यू उस सेट में ही बिलोंग करती है, देन इट इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन। और ऑपरेशन वो जो आपने लिया है, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, मैंने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 इट्स ऑन। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर हम ये दिखा रहे हैं कि एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है एन पर, यानी मैंने ऑपरेशन कौन सा ले लिया, एडिशन। सेट जी की जगह, यानी कि ओ की जगह क्या आ गया, प्लस, और सेट कौन सा लिया, नेचुरल नंबर, तो जी की जगह क्या आ गया, एन। तो यानी कि सेट हो गया हमारा नेचुरल नंबर का, यानी कि एन। ऑपरेशन ओ की जगह हमने ले लिया एडिशन, यानी कि प्लस। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया कि दो एलिमेंट नेचुरल नंबर से लीजिए, क्या प्रूफ करना है, दो एलिमेंट नेचुरल नंबर से लीजिए, उन दोनों को प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो भी नेचुरल होगा। जरा आप चेक करके देखिए, कोई भी दो नंबर लीजिए, एग्जांपल मान लीजिए हमने 2 और 3 दो एलिमेंट एन में लिए, तो बताइए 2 + 3 एन में बिलोंग करेगा ना,
करेगा और यूनिक होगा। 2 + 3 = कितना आएगा, लिख दीजिए यहाँ 2 + 3 = 5। 5 किस में बिलोंग करेगा, n में। कोई और भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे 3 + 4 ले लीजिए, दो एलिमेंट उठा लीजिए, 3 + 4 7, 7 भी नेचुरल नंबर होता है। और कुछ ले लिए 100 + 1 100, 1 भी नेचुरल नंबर होता है। तो आप कोई से भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, उनको ऐड करने के बाद जो नंबर बनेगा वो नेचुरल होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें यही प्रॉपर्टी दिखानी होती है कि सेट में से आप कोई दो एलिमेंट लीजिए, उन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाइए, जो भी ऑपरेशन आपको गिवन है वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट बन रहा है वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो कोई भी आप नंबर ले लीजिए पूरे सेट के अंदर से, हमेशा सम करने पर दोनों एलिमेंट से सम करेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमेशा इसी सेट में बिलोंग करेगा। वैसे यहाँ हम एक एग्जांपल और भी दिखा सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई में दिखाएं कि किसी भी दो नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट करिए आप 3 और 4 की प्रोडक्ट करिए, कितना आया 12। 12 भी एक नेचुरल नंबर होता है। इसी तरह मान लीजिए एक ले लीजिए 30, एक ले लीजिए 4, तो 30 और 4 की मल्टीप्लाई करिए, कितना है 120। 120 भी एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कौन से हैं, जिनमें आप काउंटिंग करते हैं। जैसे आपको कोई चीज काउंट करने के लिए कही जाए तो आप क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर। तो अगर आपकी नहीं भी, यानी हमें क्या पता चला, हम कोई से भी दो नेचुरल नंबर लेकर चलते हैं तो उन दोनों का सम करने पर या प्रोडक्ट करने पर आने वाला नंबर भी हमेशा नेचुरल होगा एंड यूनिक होगा। ऐसा थोड़ी है 2 + 3 ऐड किया 5 की जगह कुछ और भी आ जाएगा, नहीं, हमेशा 5 ही आएगा। तो यानी जो नंबर आ रहा है ऐड करने के बाद कोई से भी दो नंबर लेने पर वो हमेशा नेचुरल नंबर ही बन रहा है। या मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे एक नंबर आप 45 ले लीजिए, एक नंबर आप 2 ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 90। तो 90 भी एक नेचुरल नंबर है। तो यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही नेचुरल नंबर के केस में बाइनरी ऑपरेशन होंगे। बट देखिए एक केस आपको ऐसा दिखाते हैं जब बाइनरी ऑपरेशन ना हो, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। जैसे सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों, देखिए हमने 3 और 4 दो एलिमेंट नेचुरल नंबर में से ले लिए, 3 में से 4 को माइनस किया, क्या आया -1। बट -1 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, उसमें नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है। तो यानी कहने का मतलब यह, अगर एक के लिए भी गलत साबित हो गया दैट इज इट इज रॉन्ग, यानी कि माइनस नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसी तरह से टाइप्स ऑफ बाइनरी, अगर केवल बाइनरी प्रूफ करना तो आप केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेंगे, यानी कि क्लोज्ड प्रूफ करेंगे। और सीधी सी बात है, क्या प्रूफ करेंगे, सेट में से दो एलिमेंट लीजिए, दोनों एलिमेंट के बीच में जो आपको ऑपरेशन दिया गया है वो अप्लाई करिए। अगर आने वाला नंबर यूनिक है और उसी सेट के अंदर बिलोंग करता है देन इट इज क्लोज, और अगर क्लोज है तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो अगर कहा जाए इस सेट में प्रूफ करिए क्या ये सेट बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन देंगे तो आप उसमें केवल क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेंगे। बट अगर आपको ये कह दें कि वैसे बाइनरी ऑपरेशंस और भी होते हैं, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, लेकिन ये आप तब करेंगे जब आपको करने के लिए कहा जाए कि कम्यूटेटिव है प्रूफ करिए, एसोसिएटिव है प्रूफ करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव है प्रूफ करिए। अगर केवल बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ करने के लिए कहा तो आप केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। ओके, अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी बाइनरी ऑपरेशन ओ ओवर ए सेट जी इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ ए और बी इक्वल टू बी ओ ए, यानी कम्यूटेटिव यानी क्रम बदल देना, ए और बी, ए पलट के बी और ए हो गया। अगर आप दो नंबर के बीच में ऑपरेशन लगा रहे हैं और उनका ऑर्डर चेंज कर दें, फर्स्ट नंबर को सेकंड बना दें, सेकंड को फर्स्ट बना दें और उनके बीच में ऑपरेशन लगाएं और वो हमेशा सेम आता है देन इट इज कम्यूटेटिव। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे एग्जांपल लीजिए, चलिए नेचुरल नंबर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, आपको पता चल गया नेचुरल नंबर का सेट ये है। चलिए दो नंबर कोई भी लीजिए, मल्टीप्लाई करिए। जैसे यहाँ मैंने 3 और 4 लिया, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 12, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करिए तब भी कितना आएगा 12। तो ऑर्डर, नंबर का ऑर्डर चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, दैट इज मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन लें तो देखिए 3 और 4 n में बिलोंग करता है। जब आप 3 - 4 करिए तो कितना आएगा -1, 4 - 3 करिए तो कितना आएगा 1। तो 1 और -1 तो इक्वल होते ही नहीं,
इसका मतलब कम्यूटेटिव ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो नेचुरल नंबर के सेट में सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। अगर आप एडिशन करेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए 3+4 करिए कितना आएगा 7, 4+3 करिए तब भी कितना आएगा 7। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कम्यूटेटिव हैं। डिवीजन भी नहीं होगा। देखिए 3/4 करेंगे, 4/3 करेंगे, दोनों डिफरेंट आएंगे। क्या 3/4 वही आएगा जो 4/3? नहीं, एक नंबर 1 से छोटा है और एक 1 से बड़ा है, तो डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव ऑपरेशन। इसमें आपने कितने एलिमेंट लिए थे? 2। इसके अंदर क्या बोला था आपने क्लोजर में? एक बार फिर रिवाइज करिए। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने बोला था 2 एलिमेंट सेट में से लीजिए, दोनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करिए, उसी सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए। बट इसमें आप क्या बोल रहे हैं? कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट लिए, उन दोनों का ऑर्डर चेंज करना है और बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। जैसे प्लस है तो A+B, B+ है, दोनों इक्वल आने चाहिए। मल्टीप्लाई A × B, B × A इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह अगर एसोसिएटिव लेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को 3 एलिमेंट सेट से लेने हैं और हमें क्या करना है? उन तीनों एलिमेंटों का ऑर्डर चेंज नहीं करना है। देखिए ब्रैकेट चेंज की, ब्रैकेट चेंज करने का मतलब समझ रहे हैं? पहले ऑपरेशन ए और बी में लगाइए, जो आंसर आएगा वो सी में करेंगे। पहले ऑपरेशन बी और सी में लगाइए, जो आंसर आएगा वो ऑपरेशन ए में अप्लाई करेंगे ए के साथ। ओके, तो यानी कहने का मतलब इसके अंदर हमें 3 एलिमेंट लेने हैं। तो देखिए आप मान लीजिए कोई भी ले लीजिए सेट, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर का भी ले सकते हैं, लेकिन हमने चेंज किया, कहीं आपको ऐसा ना लगे सारे नेचुरल नंबर के अंदर ही बाइनरी ऑपरेशन सिखाए जा रहे हैं, इसी के अंदर होते हैं। चलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया। क्या होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर? जो P/Q की फॉर्म का होता है। 3/2, 5/2, 7/2, माइनस का 6/5। इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं। दूसरी बात, जो नंबर आप लोगों के नेचुरल है 1, 2, 3, 4 वो भी रेशनल कहलाते हैं, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1, 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1। ऐसा मत सोचना उसमें फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं है दैट इज 1। 0 भी इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है? तो यानी कहने का मतलब हुआ कि हम रेशनल नंबर का सेट लेकर चले जिसके अंदर हमारे P/Q की फॉर्म के नंबर्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या किया? हमने दिखाना है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर एसोसिएटिव। मैंने दिखाया मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्यू पर दोनों केसेस में ही, चाहे प्लस ले लो चाहे मल्टीप्लाई ले लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो क्या करेंगे? 3 एलिमेंट लीजिए जो क्यू में बिलोंग करते हैं। तो हमने क्या किया? देखिए ब्रैकेट ही तो चेंज करने, पहले हमने 2 और 1/3 में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाया और मल्टीप्लाई 1/6 बाहर रखा। तो देखिए 2 × 1/3 कितना बन गया 2/3। 1/6 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से इसे काटेंगे, 2 3 जा 6 कितना आएगा 1/9। अब एक काम करिए 2 में मत लगाइए, पहले 1/3 और 1/6 में लगाइए। 6 3 जा 18, 2 से कैंसिल करिए 1/9। तो देखिए ये और ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यानी ब्रैकेट्स को चेंज करने पर, यानी कि पहले यहाँ पर इन 2 में ऑपरेशन लगाया, बाद में 2 में लगाया, यहाँ पहले 2 के साथ लगाया 1/3 और बाद में 1/6 के साथ, आंसर सेम आता है। तो यानी कि जो रेशनल नंबर का सेट है वो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। एडिशन में देखिए मान लीजिए हमने 3 नंबर क्यू में से बिलोंग करा है। चलिए पहले 1/2 और 1/4 को ऐड किया, उसमें 1/8 बाद में ऐड करेंगे। 4 को एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 1 आ गया। अब 3/4 प्लस 1/8, 8 को एलसीएम लीजिए, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, इतना तो आता है आप लोगों को, आंसर आ गया 7/8। अब एक काम करिए, पहले 1/2 1/4 साथ में लिए थे, अब 1/4 1/8 साथ में लीजिए, जो आएगा उसको 1/2 में ऐड करेंगे। तो यहाँ से 8 को एलसीएम लीजिए, कितना बनेगा 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8, 1 आ गया। 3/8, 1/2 और 3/8 को ऐड करिए, कितना आएगा 8 एलसीएम, 2 4 जा 8, 4 + 3 = 7, 7/8। तो देखो दोनों साइड इक्वल है, अगर दोनों साइड इक्वल है इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है। ओके, समझ में आया? तो यानी कहने का मतलब हमने आप लोगों को 3 तरह के ऑपरेशन सिखाए। पहला क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर होल्ड करता है तो वो केवल बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। बाइनरी ऑपरेशन 3 टाइप के होते हैं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव कब होगा? जब दोनों नंबर्स का आप ऑर्डर चेंज कर देंगे और बीच में ऑपरेशन लगाएंगे, वो सेम आएगा। एसोसिएटिव में आप क्या करेंगे?
ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, बट उनका ब्रैकेट्स का मतलब ऑर्डर का मतलब एक दूसरे के प्लेस पर नहीं लेंगे, प्लेस तो सेम है ABC, बस क्या करेंगे, पहले ऑपरेशन ए और बी में लगाएंगे, बाद में सी में, बी और सी में लगाएंगे, बाद में ए में। तो अगर वो सेम आ गया तो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आप लोगों को आगे की डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन और बता देते हैं। आई होप आप लोगों को 3 ऑपरेशन समझ में आए होंगे, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव समझाते हैं आप लोगों को। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, चलिए अगर आप लोगों को ऑपरेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाना है तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 ऑपरेशन कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा आप लोग स्टूडेंट्स हैं, हमें स्टूडेंट्स में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो स्टूडेंट में स्टूडेंट थोड़ा ना आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टूडेंट्स में हम कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ भी प्रोजेक्ट फाइल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कहने का मतलब जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप लोग 2 ऑपरेशन लेकर चलेंगे, एक ऑपरेशन वो जिसको दिखाना है, दूसरा किसके रेस्पेक्ट में लेना है। तो देखिए हमने क्या कहा, मान लीजिए ओ ऑपरेशन को आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूफ करना है, तो विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन हमने क्या लिया, स्टार के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव दिखा रहे हैं। तो देखिए कैसे दिखाते हैं, मान लीजिए BOC है, ये ऑपरेशन आपका किसके रेस्पेक्ट में दिखा रहे हैं, ए स्टार। तो अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट से, यानी ए जो है दोनों में जाएगा, बी के पास भी और सी के पास भी, तो ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बी में भी और सी में भी। तो आप लोग ये ऑपरेशन लेंगे स्टार, तो क्या लिखेंगे, ए स्टार बी, ये ऑपरेशन ओ यहाँ गया, ए स्टार सी। तो अब आप लोगों को ये दिखाना होता है लेफ्ट साइड राइट साइड की अगर इक्वल आ जाती है तो दैट इज, हम ये कह सकते हैं कि ओ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। बट इसमें क्या है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, आपको दोनों दिखाने होते हैं। अगर ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ए लेफ्ट पर लिखा, अगर राइट पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी स्टार ए, ओ बीच में आ जाएगा, सी स्टार ए। अगर आप दोनों को प्रूफ कर देते हैं लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाने के लिए आप लोगों को लेफ्ट और राइट दोनों शो करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए अभी आप लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। क्या बताया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इट्स ऑन। हमने क्या किया, कोई भी 3 एलिमेंट नेचुरल नंबर के ले लिए, हमने कहा एडिशन को हम मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में दिखा रहे हैं। तो देखिए जिसको दिखा रहे हैं वो यहाँ पर है, मल्टीप्लाई हमने यहाँ लगा दिया, मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 4 into 2 4 into 3, यही तो आना चाहिए, 4 into 2 4 into 3 और बीच में प्लस। चेक करिए आता है, लेफ्ट साइड लेकर चले, 2 + 3 = 5 होता है, 4 into 5 20 आ गया। राइट साइड लीजिए, 4 into 2 + 4 into 3, 4 into 2 8 होता है, 4 into 3 12 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8 + 12 is 20, दैट इज LHS = RHS, क्योंकि दोनों का आंसर कितना आ गया, 20। अगर दोनों का आंसर 20 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एडिशन वो डिस्ट्रीब्यूटिव है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया कि एक बाइनरी ऑपरेशन है ओ, एक बाइनरी ऑपरेशन है जो क्यू से क्यू पर डिफाइन है, यानी ओ सच दैट क्यू ओ क्यू टेंडिंग टू क्यू, इस पर डिफाइन है आप लोगों का। यानी क्यू माने आप लोगों को सेट ऑफ रेशनल नंबर लेना है, यानी P/Q फॉर्म के हैं। तो आप लोगों को पहला शो करके दिखाना है, जो आपका ओ बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होगा और कम्यूटेटिव होगा, दोनों प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले ये डिफाइन बाय ऐसे लिखा करिए, ये ऑपरेशन हो गया क्यू से क्यू पर दिया ना, ओ है क्यू पर, तो क्यू से क्यू पर ले लिया, डिफाइंड बाय कैसे डिफाइंड है, AOB = A + B - AB। देखिए बार बार ऑपरेशन ना ये प्लस है ना मल्टीप्लाई है ना माइनस है, तो हम याद कैसे करेंगे, दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन कैसे लगाना है, पहले 2 नंबर को ऐड करना है और दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो आप याद करिए ना, ये प्लस है ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, कुछ भी नहीं है, अपने आप बनाकर ऑपरेशन दिया गया, यानी 2 नंबर लीजिए, दोनों नंबर का सम, दोनों नंबर की प्रोडक्ट और उन्हें माइनस करिए, तो ये एक ऑपरेशन है। चलिए सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव में हम क्या लेते हैं, हमने 2 एलिमेंट लिए, ए और बी बिलोंग टू क्या ले लिया, क्यू। सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करेंगे बताइए, AOB = BOA होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं सिंस AOB तो गिवन है ना,
ए ओ बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। ओके, और हमें क्या लाना है, बी ओ ए। चलिए बी ओ, ये तो दिया हुआ है बी ओ ए, क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल दिखाना है। बताओ बी ओ ए क्या होगा, दोनों नंबर को प्लस माइनस दोनों नंबर की प्रोडक्ट, ऐसे बोला करिए। ये दो ऑपरेशन लगाने का तो दोनों का सम माइनस दोनों की प्रोडक्ट, दोनों का सम माइनस दोनों की प्रोडक्ट। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप बताइए। अभी तो देखने में आपको इक्वल नहीं लग रहा होगा, आप बताइए क्या आप लोग अभी पढ़कर नहीं आए हैं कि जो रेशनल नंबर का सेट होता है उसमें प्लस बाइनरी ऑपरेशन है। यानी कि अगर हम जैसे रेशनल नंबर हमारा 2 और 3 भी तो रेशनल है, 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2 होता है। ये आप लोगों को पता है, 2 और 3 को ऐड करिए चाहे 3 + 2 को ऐड करिए सेम होता है, 2 × 3 करिए चाहे 3 × 2 करिए सेम होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, b + a को a + b लिख सकते हैं ना, और बी ए को क्या लिख सकती हूँ, ए बी। अब बताइए क्या ये वाली इक्वेशन आ गई, a + b - a b, और ये किसके इक्वल है, ए ओ बी के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से किसके इक्वल है, ए ओ बी के। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, बी ओ ए इक्वल टू ए ओ बी। जब ए और बी आप कहाँ से लेकर चले थे, रेशनल नंबर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस ओ इज commutative binary operation फॉर Q। प्रूफ हो गया, ही तो पूछा था कि कम्यूटेटिव है, शो करके दिखाइए फर्स्ट। सेकंड में हमें क्या शो करना है, एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने बताया था एसोसिएटिव लेने के लिए आप लोगों को 3 एलिमेंट कंसीडर करने होंगे, ए बी सी बिलोंग टू क्यू। और क्या शो करके दिखाना है, अभी आप लोगों को बताया था, वी हैव टू शो दैट। हमने क्या बताया था, ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे, केवल ब्रैकेट चेंज करेंगे। ए ओ बी ओ सी इक्वल टू हमें क्या लाना है, ए ओ बी ओ सी, यही तो लाना है। आप लोगों को इन्हें इक्वल दिखाना है। चलिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा बताइए, ए ओ बी ओ सी। चलिए इधर कर देते हैं, बाद में रब कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, क्या होगा बताइए, ए ओ बी ओ सी। चलिए लगाइए यहाँ ऑपरेशन। क्या मतलब है, इन दोनों नंबर को प्लस माइनस दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, यही तो है ऑपरेशन। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को प्लस, दोनों नंबर, एक नंबर ये हो गया, एक ये, दोनों नंबर का प्लस माइनस दोनों नंबर की प्रोडक्ट, ऐसे तो लिखेंगे। फिर समझिए, पहले इन दोनों में लगाया, दोनों नंबर का सम दोनों की प्रोडक्ट, फिर एक नंबर ये एक नंबर ये, दोनों नंबर का सम माइनस दोनों नंबर की प्रोडक्ट। तो देखिए क्या बना, a + b, ये c पहले लिख रही हूँ, ए बी बाद में। यहाँ से कितना आ गया, ए सी बी सी और प्लस का ए बी सी। ये लेफ्ट साइड है, जरा राइट साइड करिए, क्या होगा, ए ओ बी ओ सी इक्वल टू, देखिए क्या होगा, ए ओ, क्या मतलब है इसका, ऑपरेशन का भी सिखाया, दोनों का प्लस माइनस दोनों की प्रोडक्ट, एक नंबर ये एक नंबर ये, दोनों की प्लस माइनस दोनों की प्रोडक्ट। तो ये क्या बनेगा, a + b + c - bc - ab - ac + abc। कोई भी नंबर पहले लिख सकते हैं ना प्लस माइनस में। तो a + b + c, पहले ab लिखा है ab लिखिए, फिर यहाँ ac लिखा है ac लिखिए, फिर bc। अब जरा चेक करिए क्या दोनों सेम नहीं है, ये 1 और ये 2। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 क्या आ रही है, यानी क्या प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS। यानी क्या प्रूफ कर दिया हमने प्रूफ करा ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी हो गया, जहाँ ए बी सी कहाँ से लिए थे, रेशनल नंबर से। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, हैंस ओ क्या आ गया, इस क्या हो गया, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन फॉर Q। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार हमने ए ओ बी ऑपरेशन किया, दोनों का सम माइनस दोनों की प्रोडक्ट, ए ओ बी को बी ओ ए के इक्वल दिखाने के लिए हमने ए ओ बी तो दिया हुआ था, बी ओ ए निकाला, बी + ए को a + b कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, और बी ए को ए बी कह सकते हैं, दोनों सेम, ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए आ गया। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए ओ बी इक्वल टू बी ओ
ए, कंफ्यूज नहीं होना, कोई सा भी किधर लिख लो। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू। अब 3 एलिमेंट लिए तो हमें ये शो करना, एक बार लेफ्ट साइड ली दोनों का सम माइनस दोनों की प्रोडक्ट, तीसरे एलिमेंट के साथ लीजिए दोनों का सम माइनस दोनों की प्रोडक्ट, यहाँ भी ऐसे ही करिए दोनों का सम माइनस दोनों की प्रोडक्ट, एक नंबर ये एक नंबर ये, दोनों का सम माइनस दोनों की प्रोडक्ट, देखिए दोनों इक्वल आ गए, तो यानी एसोसिएटिव हो गया। हमसे दो कुछ चीजें पूछी थी कि ओ इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। देखिए वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, हम यही कर देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा वो वाला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या फर्क है। हमसे कहा गया स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, वो ये देखिए क्यू से क्यू पर है, लेकिन ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, दोनों नंबर का सम प्लस दोनों की प्रोडक्ट, यहाँ माइनस था केवल, तो हम इसी क्वेश्चन में दोबारा कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे, इस ओ की जगह आप क्या कर दीजिए स्टार, उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओ की जगह स्टार कर दीजिए, और यहाँ ऑपरेशन में क्या हो गया, केवल यहाँ प्लस। तो अब बताइए कम्यूटेटिव में क्या शो करना है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन का नाम बदल दिया, तो हमें क्या लेकर चलेंगे, ए स्टार बी किसके इक्वल है बताइए, ए प्लस ए बी के। तो जरा बी स्टार ए बनाइए, क्या होगा, बी प्लस बी ए के, यही तो हो जाएगा, दोनों नंबर का सम प्लस दोनों की प्रोडक्ट। फिर वही वाली बात, बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख दिया और बी ए को ए बी लिख दिया, क्या प्रूफ हो गया, बी ओ ए इक्वल टू बी ए, ओ की जगह पर बस स्टार कर दीजिए क्योंकि ऑपरेशन का नाम चेंज कर दिया बस, ओके, और माइनस की जगह प्लस, तो हमारा स्टार क्या आ गया, कम्यूटेटिव हो गया। इसी तरह एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लेंगे, क्या शो करना है, केवल ओ ऑपरेशन के बजाय स्टार कर दीजिए यहाँ पर, ओके। हम आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन दोनों सेम है। अगर हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे लेफ्ट साइड लेंगे तो यहाँ स्टार, केवल यहाँ क्या आ गया प्लस, ठीक है। अब क्या लगाएंगे बताइए, दोनों नंबर का सम, दोनों नंबर का सम प्लस दोनों नंबर की प्रोडक्ट, दोनों नंबर का सम ए प्लस बी प्लस सी, दोनों नंबर की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करके लाइए, केवल ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ओके। यहाँ भी ऐसे ही करिए स्टार, केवल आप लोगों को ओ की जगह स्टार लेना है और माइनस की जगह प्लस करना है, ठीक है। क्या हो गया, दोनों नंबर का सम दोनों की प्रोडक्ट, और यहाँ दोनों नंबर का सम फिर दोनों नंबर की प्रोडक्ट का सम, बस केवल माइनस की जगह सब जगह क्या हो गया प्लस। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब स्टार क्या हो गया, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, दोनों क्यू पर थे, ठीक है, किसी और पर होते तो भी इसी तरह होता नेचुरल नंबर का। तो अब आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, दोनों को देखे दोनों सेम है, केवल माइनस और प्लस का डिफरेंस है, सेट वही है। अगर सेट कोई और होता, मान लीजिए नेचुरल नंबर पे दिया होता, तो हम क्या करते, यहाँ पर प्लस है नेचुरल नंबर पे आ जाता, तो अगर हम नेचुरल नंबर पे करते तो क्यू की जगह एन लिख देते, रियल दिया होता तो क्यू की जगह आर लिख देते, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा आज का लेक्चर। प्लीज अगर लेक्चर पसंद आए तो कमेंट भी करिए, कमेंट में बताइए आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा और आप लोग हमसे कौन से क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।